तो प्यारे साथियों, आज मैं आपसे बतलाने वाले हैं कि अगर हमें इंग्लिश में टाइपिंग करना, वो भी बहुत ही जल्दी फास्ट में टाइपिंग करना हो तो कैसे करेंगे। आज मैं उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आप बहुत ही जल्दी आप इंग्लिश में टाइपिंग को फास्ट कर सकते हैं। बट ये जो फास्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, हम किस तरीके से कौन सा रूल का यूज़ करें कि हम ये जो इंग्लिश में जो टाइपिंग करते हैं वो बहुत कम समय में अच्छे से हम फास्ट कर सकते हैं। उसके बारे में आज मैं आपसे जो बतलाने वाले हैं। तो जो भी लड़के इस चैनल पर नहीं होंगे ना, प्लीज़ आप इस चैनल को ना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में इस टाइपिंग अंग्रेजी टाइपिंग से हमें बहुत सा ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, आप उस सारे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। तो आपको इंग्लिश को टाइपिंग करने में कोई इशू नहीं होगा तथा फास्ट भी हो जाएगा। तो पहले आप प्रोसेस समझिए कि अगर हमें उँगली को रखना होगा तो किस तरीके से उँगली को रखेंगे कि टाइपिंग फास्ट हो जाए। एक्चुअली आप इस प्रोसेस को समझ सकते हैं तो आपका जो टाइपिंग है बहुत ही फास्ट में ग्रो कर जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कीबोर्ड, ये आपका कीबोर्ड हुआ और कीबोर्ड में कोई भी की हो आप फास्टली वर्क कर सकते हैं, बट इसका वर्क करने का प्रोसेस क्या होता है पहले वो देखिएगा। क्लियर। सबसे पहले आप इस प्रोडक्ट का, ये आपका कीबोर्ड जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट कंपनी का है। और अगर आप कहीं भी टाइपिंग करने जाते हो तो कीबोर्ड आपका अलग अलग कंपनी का दिया हुआ रहता है, बट अब वो कंपनी पे डिपेंड नहीं है। आप देखेंगे कि हमें पहले उंगली को कैसे रखना है। अगर आप उंगली को रखना समझ लेते हैं तो टाइपिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये जो आपका ASDFJKL सेमीकोलन सब जो शो कर रहा है ना, इसे हम बोलते हैं होम रो। यानी ये बीच वाला जो आपका दिख रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, होम रो बोलते हैं। तो पहले मैं आपको होम रो के बारे में बतलाएंगे, यानी होम रो पे उंगली को रखना बतलाएंगे, कैसे आप फास्ट करेंगे। क्लियर। अगर होम रो पे अगर आप वर्क करते हैं और अगर आपका स्पीड 35-40 हो जाता है तो आपको ऊपर वाला बतलाएंगे। तो पहले आपको होम रो के बारे में शिफ्ट के साथ और विदाउट शिफ्ट के साथ ये दोनों क्लियर कर लेंगे। और 40 से 45 आपका स्पीड चल जाता है तो हम बढ़ते हैं अपर रो, यानी ऊपर वाला को हम अपर रो के नाम से जानते हैं। अपर रो के बारे में बतलाएंगे। जब आपका अपर रो कैपिटल और स्मॉल लेटर में पूरा क्लियर हो जाता है तो हम डाउन रो के बारे में बताएंगे, जिसे लोअर रो के भी नाम से जानते हैं। तो पहले आप होम रो के बारे में समझें, उसके बाद अपर रो के बारे में, फिर बटम रो के बारे में समझेंगे, उसके बाद नंबर के बारे में समझेंगे, उसके बाद पूरे के बारे में समझेंगे। तब आपका स्पीड बहुत ही ग्रो कर देगा। मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो को अपलोड करने वाले हैं, आप पार्ट बाय पार्ट को देखेंगे। डे 1 में आपको कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है, डे 2 में कैसे प्रैक्टिस करना है, डे 3 में, इस तरह बहुत सारा डे बनेगा। तो आप पूरे प्रैक्टिस को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। क्लियर है। तो उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गए होंगे, बट अब हमें समझना है कि उंगली को रखना हो तो कैसे रखेंगे इस कीबोर्ड पे। क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपका उंगली जाएगा, यानी 4 उंगली यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका 4 उंगली हुआ, ठीक है। और ये जो आपका उंगली जाता है वो आपका ए पे जाएगा। किस चीज़ पे जाएगा, तो ये उंगली आपका ए पे जाता है। क्लियर। ये उंगली आपका एस पे जाएगा। किस पे जाएगा, एस पे जाएगा। ये उंगली आपका डी पे जाता है और ये उंगली आपका एफ पे जाता है। यानी याद रखिएगा ये ASDF। क्लियर हुआ। यानी ये उंगली कहाँ पे जाएगा, ए पे जाएगा, ये आपका एस पे जाएगा, ये उंगली डी पे जाएगा और ये उंगली एफ पे जाएगा। कैसे जाएगा देखिएगा। तो आप तो ये तो समझ गए उंगली को रखना, यानी ये उंगली आपका ए पे जाएगा, ये आपका एस पे, ये उंगली डी पर और ये उंगली एफ पे जाएगा। ये उंगली जे पे जाएगा। किस चीज़ पे जाएगा, ये उंगली जे, ये के, ये एल, ये सेमीकोलन। अब कैसे रखना है पहले समझिएगा। ये उंगली हम ए पे रखें और ये यहीं पे बीच पे रहना चाहिए, देख लीजिएगा। ये उंगली आपका यहीं पे होना चाहिए और बीच में होना चाहिए ए। ये उंगली आपका एस पे जाएगा, ये उंगली डी पे जाएगा और ये उंगली आपका एफ पे जाएगा। उंगली को अपना रख लिए। अब यहाँ पे समझेंगे ये उंगली कहाँ पे है, जरिए बताएंगे। ये ए, एस, डी और एफ पूरे अच्छे से रख लीजिएगा। अब यहाँ पे समझिए JKL सेमी कॉलन पे कौन सा उंगली जाएगा। देखिए ये उंगली आपका सेमी कॉलन पे जाएगा। क्लियर है हुआ। यानी नीचे वाला को ऊपर वाला कॉलम, नीचे वाला सेमी कॉलन के नाम से जाना जाता है। तो ये उंगली सेमी कॉलन, ये उंगली एल पे, ये उंगली के पे, ये उंगली जे पे जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखिए पहले हम उंगली को रखते हैं, जे सेमी कॉलन एल के जे रखें और इधर से हम ASDF रखें। अब पूरे देखिएगा। चलिए देखिए
एस डी एफ, इधर से देखिए सेमी कॉलन एल के जे, ओनली रखें। अब हमें प्रेस करना है, यानी ऐसे प्रेस कर ए एस डी एफ, फिर स्पेस, फिर इधर आना है सेमी कॉलन एल के जे स्पेस। तो पहले कैसे प्रैक्टिस कीजिएगा, तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम में नोट पैड को ओपन कर लीजिएगा। क्या ओपन करना है, नोट पैड को ओपन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस बनाइएगा। ये उंगली कहाँ पे जाएगा, ए एस डी एफ, फिर स्पेस, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन और ये अब के एल के जे। फिर से अच्छा से देखिएगा, ए एस डी एफ स्पेस, फिर सेमी कॉलन एल के जे स्पेस। अब देखिए अंगूठा अगर आप लेफ्ट वाला यूज़ करते हो तो ये जो दोनों अंगूठा है ये स्पेस पे जाता है, लेकिन ये दोनों एक बार में स्पेस पे नहीं जाएगा। अगर आप वर्क कर रहे हैं ए एस डी एफ, ठीक है, लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला आप ये अंगूठा का यूज़ करेंगे। अगर आप राइट वाला यूज़ करते हैं सेमी कॉलन एल के जे, तो आप राइट वाला का यूज़ कीजिएगा। क्लियर हुआ। तो अगर आप यहाँ पे ए एस डी एफ सेमी कॉलन एल के जे स्पेस ऐसे प्रेस कीजिएगा। देखिए कैसे करते हैं, ए एस डी एफ स्पेस, इधर देखिए सेमी कॉलन एल के जे स्पेस, पूरे सेंटर में ऐसे उंगली को थोड़ा सा ऊपर रख लीजिएगा। अब पूरे सेंटर में उंगली को रखें, जैसे देखिए हम यहाँ पे पूरे सेंटर में रख रहे हैं, ए एस डी एफ पे रखें, फिर यहाँ से सेमी कॉलन एल के जे पे रखें, पूरे अच्छे से रखें, अंगूठा में यहाँ पे रखें। क्लियर हुआ। अब हम प्रेस करते हैं ए एस डी एफ, गया वहाँ पे, फिर सेमी कॉलन एल के जे स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस। तो उंगली को पूरे अच्छे से रख लीजिएगा, ए स्पेस स्पेस एस स्पेस डी स्पेस एफ ऐसे प्रेस कीजिएगा, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस, ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आप पहले उंगली को रखना देख लीजिएगा, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस, फिर ऐसे अच्छे से रखने वाला ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस, ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आप देखिएगा अब जी और एच कैसे यूज होगा। तो जी और एच को यूज करने के लिए ए एस डी एफ स्पेस, फिर हम यहाँ से आते हैं सेमी कॉलन एल के जे स्पेस। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप नोट पैड को ओपन कर लीजिएगा। नोट पैड ओपन करने के बाद उसमें लिखिएगा ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे। अब जो जे है ना वो जाएगा जी एच पे, ठीक है, एच फिर जे पे चला आना है, फिर यहाँ पे एफ जो है वो जी पे जाएगा, जी फिर ए पे चले आना है। यानी उंगली को आप यहीं पे रखिएगा, उंगली को आप यहीं पे रखिएगा, फिर आप काम करें, फिर आप सेंटर पे जहाँ पे उंगली रखना है वहाँ पे चले आइएगा। ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस। ऐसे आप क्या कीजिएगा, आप पर डे आधा घंटा ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस, थोड़ा मायने पड़िएगा। ये उंगली कहाँ पे जाएगा, ए पे, ये उंगली एस पे, ये उंगली डी पे, ये उंगली एफ पे, ये उंगली सेमी कॉलन एल के जे। क्लियर। यानी ए गया ए एस डी एफ, यहाँ से सेमी कॉलन एल के जे स्पेस। तो पहले आप इसको पर डे आधा घंटा आप ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे ऐसे माइंड में पढ़िएगा और उंगली को अच्छे से रख के पहले आधा घंटा पर डे कीजिएगा। ऐसे आप 10 से 15 दिन कीजिएगा, आधा घंटा कीजिएगा। क्लियर। तो आपका इस पर पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। अब जी और एच को कैसे यूज करेंगे, तो ए एस डी एफ फिर स्पेस, फिर जी एच स्पेस, ए एस डी एफ स्पेस, फिर जी एफ स्पेस, फिर सेमी कॉलन एल के जे। जे आपको एच पे जाएगा, फिर आप जे पे चले आना, जे जाएगा एच पे, फिर इस पे चले आना है। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से ए एस डी एफ स्पेस सेमी कॉलन एल के जे स्पेस। अब तो समझ गए। अब जरा ये बताएं, ये उंगली कहाँ पे जाएगा, तो ये उंगली आपका ए पे जाएगा, ये उंगली एस पे, ये उंगली डी पे, ये उंगली एफ पे जाएगा, ये उंगली स्पेस पे जाएगा, ये उंगली कहाँ पे जाएगा, सेमी कॉलन, ये उंगली एल पे, ये उंगली के पे, ये उंगली जे पे। क्लियर। जे के एल सेमी कॉलन। समझ गए। जरा ये बताएं, ए एस डी एफ सेमी कॉलन एल के जे स्पेस। देखिए उंगली को रखें फिर से अच्छे से, देखिए यहाँ से
आपको रखते हैं, बताते हैं। देखिए यहाँ पे ASDF स्पेस, फिर यहाँ से देखिए सेमीकोलन LKJ स्पेस। क्लियर। तो इस तरीके से पहले आप होम रो के बारे में समझिए, होम रो के बारे में पहले समझे। होम रो में अगर आपका स्पीड अच्छा हो जाता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे बताएंगे। आप डे 1 डे 2 डे 3 आप देखा चलिएगा और हम जैसे बताए उस तरह कीजिएगा, आपका स्पीड बहुत ही जल्दी फास्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।